मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। एक नई दिन, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत हो चुकी है और हमारी मंजिल हमें ले आई है आज मनार घाट पे। मनार घाट वैसे तो पोर्ट ब्लेयर से 48 किलोमीटर दूर है बाई रोड, बट जब आते हैं आप यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी रास्ते में, क्योंकि बहुत ही ग्रीनरी से ढकी हुई है हमारी अंडमान, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही चिड़ियों की चहचहाहट से लेके एक जो हवा का जो सुकून है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और उसके साथ ही हम बनाएंगे कुछ ऐसी रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो कहलाया जाता है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, उसके साथ ही मेरे बिल्कुल बगल में है, ये है गोल मिर्च। काली मिर्च का जो पेड़ होता है वो ऐसे ही होता है, कोई भी एक पेड़ पे इसका जो बेल होता है वो लग जाता है। और एक्चुअली ये भी थोड़ा पुराना हो गया है, इसका भी थोड़ा जैसे बारिश शुरू होगा उस समय इस पे काली मिर्च लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आप देख सकेंगे, पत्ते बिल्कुल जैसे पान के पत्ते होते हैं वैसे ही ये दिखने में भी है। और इसके साथ ही ये जब लगेगा वो तब हरा होगा, उसके बाद उसको तोड़ के सुखाते हैं तब वो काला हो जाता है। उसके बाद हम अपने कुकिंग में इसे यूज़ करते हैं। उसके साथ ही मेरे बिल्कुल बगल में है पड़ाक का पेड़, जो काफ़ी ऊंचा होता है और अंडमान में बहुत जगह पे पाया जाता है। उसमें से ये काफ़ी मजबूत जिसे कहते हैं लकड़ी, और जो मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है। तो ये बहुत विशाल, और ये बहुत सी सारी जगह पे आपको दिख जाएगी, चाहे वो अंडमान के डिगलीपुर हो, चाहे मायाबंदर हो, चाहे रंगत हो, चाहे पोर्ट ब्लेयर हो, ये हर जगह पे मिल जाता है। अच्छे जायके के साथ हम आ चुके हैं मनार घाट पे, जहाँ पे बहुत ही प्यारा लोकेशन, ग्रीनरी से भरी हुई और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट। उसके साथ ही चलिए हम कुछ वेजिटेरियन चीज़ें बनाते हैं और दिखाते हैं कि और क्या छुपा हुआ है हमारे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। चलिए बनाते हैं वेजिटेरियन डिश। और वेजिटेरियन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, तो उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल फेवरेट है। तो आई थिंक वेजिटेरियन वालों के लिए तो नॉनवेज है एक्चुअली वो, क्योंकि वो है सोयाबीन। सोयाबीन ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे घरों पे हर दिन बनता है। तो चलिए मैं कुछ कॉम्बो करता हूँ और कुछ यूनिक चीज़ें बनाते हैं और निकालते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का एक और जायका आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने कुछ सोयाबीन को बॉईल कर लिया था। सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है उसे बॉईल कर लिया था, और उसे फिर पानी निचोड़ के उसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जो बिल्कुल कीमा जैसे होता है, जैसे चिकन में कीमा होता है या पनीर का जो भुजिया होता है, वैसे ही ये मैंने इसे कीमा फॉर्म में कर लिया है। और उसी के साथ कुछ पोटैटोस को मैंने बॉईल करके छील लिया है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं, मेरा सबसे फेवरेट है एक्चुअली, और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन के कोफ्ते।
तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोटैटोस को थोड़ा मैश कर लेता हूँ। मैं तीन ले रहा हूँ, तो मैशर से इसे मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप चाहे तो इस पे और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हो गया है, अगर पोटैटो आप नहीं खाते हैं, पोटैटो अवॉइड कर रहे हैं, तो आप मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पोटैटो को मैश कर लिया। उसी के साथ मैं लेता हूँ जो हमने सोयाबीन की जो चंक्स बना रखे, चंक्स को जो हमने पीस के कीमा बना रखा, वो भी ले लेता हूँ साथ ही साथ। इसको हम अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आप ध्यान रखिए कि इसमें पानी ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए इसको हम थोड़ा भूनते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेता हूँ। चलिए गैस को मैंने ऑन कर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल लेता हूँ। बहुत थोड़ा सा तेल, और उसी के साथ मैं यूज़ करूँगा थोड़ी ग्रीन चिलीज। आप क्योंकि हम इसे पाउडर भी डालेंगे तो थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डाल लेते हैं ऊपर से, और इसे मैं बारीक काट लेता हूँ, बिल्कुल बारीक। और चलिए हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, तो मैं इस चिलीज को इस पे डाल देता हूँ और ये भुनना शुरू हो गया। उसी के साथ मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा सूखे मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले यूज करूँगा हल्दी का, चिलीज का, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालते हैं, और इसे कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। आपको ध्यान रखने की ये जले ना, तो उसी के साथ मैं इसमें डाल देता हूँ हमने जो आलू और कीमा, सोयाबीन का जो कीमा था उसे मिक्स कर रखा था, वो भी डाल लेते साथ ही साथ में। और इस पे डालता हूँ मैं नमक। नमक का भी आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको उसको ग्रेवी फॉर्म में करना है, तो नमक आप थोड़ा सा कम डालिए और इसे करते हैं मिक्स अच्छी तरीके से। बेसिकली ऐसा जो प्रोसेस है, जनरली हम इसका जो पानी, जो एक्स्ट्रा जो पानी है, जो एक्सेस जो पानी रह चुका है, ये उससे जो भी पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा इसका, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और जब तक पक रहा है मैं थोड़ा सा इस पे हरा धनिया भी ले लेता हूँ, हरा धनिया डाल लेते हैं ऊपर से। चॉप कर लेते हैं धनिया को। तो चलिए धनिया पत्ते को भी डाल लेते हैं अच्छे तरीके से इस पे, और इसे मिक्स करते हैं। आपको गैस का जो फ्लेम है उसे थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसमें सोयाबीन और आलू दोनों हैं, तो थोड़ा जलने का थोड़ा डर हो सकता है नीचे। हो सके तो आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करिए, बट जो अगर आपको स्वाद चाहिए तो एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, जो पुराने जो बर्तन होते हैं, उसमें ज़्यादा बेटर निकलता है स्वाद। तो ये बहुत अच्छी तरीके से भून रहा है। इसी स्टेज पे मैं डालता हूँ इस पे करीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो आप ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे कोफ्ते को बहुत अच्छा बाइंडिंग देगा। और इसे भी करता हूँ मैं मिक्स बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा ध्यान रखिएगा मिक्स करते समय। चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं और भूनते हैं करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और चलिए ये भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने गैस को कर दिया बंद और इसे मैं निकाल लेता हूँ बाउल पे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मैं थोड़ा इस पे नट्स भी यूज़ करूँगा, तो मैं थोड़ा सा किशमिश ले लूँगा और थोड़े से बादाम और काजू को भी मैं थोड़ा सा क्रश कर लेता हूँ, थोड़ा सा काट लेता हूँ।
नट्स आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो पिस्ता हो या बादाम हो या कुछ जो भी आपको पसंद हो। चलिए ये बैटर हमारा ठंडा हो रहा है, थोड़ा मिला लेते हैं। इस पे मैं कुछ नट्स जो हमने काट रखा था, काजू और बादाम डाल लेते हैं, और उसी के साथ में डाल लेता हूँ थोड़ा सा किशमिश, और उसके साथ में डालूंगा चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और इसे भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। आप चाहे तो इसको स्टफ भी कर सकते हैं, आप इसका स्टफिंग भी, एक ड्राई फ्रूट से स्टफिंग बना के भी इसको स्टफ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मिला के भी कर सकते हैं। कुछ देर के बाद हम बनाएंगे इसके बॉल्स और उससे फिर करेंगे डीप फ्राई। तो चलिए ये मैंने साइड पे रख दिया है, जब तक वो ठंडा हो जाता है तब तक मैं गैस ऑन कर लेता हूँ। गैस जब तक ऑन हो रहा है मैं डाल लेता हूँ थोड़ा तेल इस पे, क्योंकि हम कोफ्ते को डीप फ्राई करेंगे अभी। और चलिए हम इसका कोफ्ता को शेप देना शुरू करते हैं। शेप आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो दिल करे। आप इसे चाहे ओवल में बना सकते हैं, या गोल बना सकते हैं, या टिक्की शेप में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा शेप देना शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हैं, मिक्सचर, और इसको एक राउंड शेप देना शुरू करते हैं हम। साइजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको दिल करे। मैं इसको राउंड बना रहा हूँ। आप चाहे तो इस पे स्टफिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस पे कुछ स्टफ़ करना हो, पनीर के साथ मिक्स कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो भी डाल सकते हैं इस पे आप। तो चलिए मैंने बॉल्स बना लिया है, और हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं 1 बाय 1। फ्राई करते समय हाथों का ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। आपको फ्राई करना, आपको ध्यान रखिए कि इसे टर्न करते रहिएगा आप, कि ये जले ना। क्योंकि ऑलरेडी ये भुन चुका है, और इसे फिर हम ग्रेवी में भी पकाएंगे, तो उस चीज़ के हिसाब से हम इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, और इसे 1 बाय 1 निकालते भी जाएंगे। और चलिए बाकी के भी जो हमारे कोफ्ते रह गए उसे भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लेता हूँ। ये लो जी, चलिए मैंने पूरा जो हमारा कोफ्ता का जो बॉल्स है उसे डीप फ्राई करके निकाल लिया है अलग से। तो चलिए बनाते हैं इसका एक बहुत ही टेस्टी सा ग्रेवी। तो चलिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, और इस पर मैं यूज़ करूँगा घी, देसी घी, और इसके साथ थोड़ा सा तेल भी यूज़ करेंगे। और इसके साथ कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इलायची और दालचीनी, लगाते हैं इसका तड़का, और जैसे ही पैन गरम हो जाए इस पे डालता मैं ऑयल। आप ऑयल, घी या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके पास तेल है यूज़ कर सकते हैं आप। तेल के साथ में डालता हूँ इसमें घी, देसी घी, चाहे बटर भी डाल सकते हैं, बटर से भी बना सकते हैं इसे। तो चलिए इसे गरम होने देते हैं। मैंने कुछ प्याज की पेस्ट है, प्याज को 2 प्याज को लिया था, उसे पेस्ट कर लिया है, और इसी के साथ मैं डालूंगा इस पे इलायची और कुछ दालचीनी। हमारा जो घी है वो भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ सिनेमन, जो दालचीनी है, तो उसके साथ ही डालते इलायची। और ये जब तक क्रैकल हो रहा है मैं थोड़ी ग्रीन चिलीज ले लेता हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी डालेंगे इस पे, थोड़ा सा रफली चॉप, और डालते हैं इसे भी। और ये क्रैकल होना शुरू हो गया है। उसी के साथ में मैं डालता हूँ इस पे हमारा जो ऑनियन का जो पेस्ट है वो डाल देते हैं साथ ही साथ, और इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको भूनना है। इसी के साथ में डालता हूँ इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी,
लो फ्लेम पे इसे बहुत अच्छी तरीके से भुनिए, करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैं डाल लेता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, करीबन 2 छोटी चम्मच, और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ ही भूनते हैं। और धीमी आंच में इसे बहुत अच्छी तरीके से भुनिए, करीबन 10 मिनट के लिए भुनना पड़ेगा हमें इसे, जब तक इसका जो जिंजर गार्लिक का जो अरोमा है वो ना चले जाए। चलिए भून लेते हैं इसे 10 मिनट के लिए और। तो चलिए इसको भूनते हुए कुछ समय हो चुका है और इसमें मैं डाल लेता हूँ कुछ हमारे स्पाइसेस। इसमें डालता हूँ हल्दी सबसे पहले, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मसाला, मिक्स मसाला, और थोड़ा सा किचन किंग, और इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, पानी डाल के मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। और हमारा जो मसाला है उसे बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से भून रहा है। इसी के साथ में मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा कैश्यू नट का पेस्ट, जिससे बहुत अच्छी रिचनेस आएगी इसे, और इसे भी हम भूनते हैं अच्छे तरीके से। जब तक ये भूनता है मैं इसमें डालने तो थोड़ा सा नमक आपको ध्यान रखना है कि आपने बॉल्स में भी डाला है तो उस हिसाब से इस पे नमक डाल लीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक, और इसी में डालता हूं मैं थोड़ा सा चीनी। और इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। जो कैश्यू नट आपने जो डाला है उससे थोड़ा सा पकाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे बहुत अच्छा नटीनेस आएगा। और जब कैश्यू नट भून जाता है तो उसका जो ऑयल है वो भी रिलीज हो जाएगा, तो इसे भूनना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। उसी के साथ मैं डालता हूँ इस पर मिल्क, दूध डाल लेते हैं अभी इसी स्टेज पे। और साथ ही साथ इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। और इसे करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, और इसे करीबन पकाते हैं 2-3 मिनट के लिए और आने देते हैं इस पे एक बॉईल। और इसके साथ मैं सर्व करूंगा मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, एक्चुअली वेजिटेरियंस के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। पनीर बहुत ही ज़्यादा लोग खाते हैं अच्छे तरीके से, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो। तो इसके साथ मैं सर्व करूंगा पनीर का एक बहुत ही अच्छा डिश, पनीर पुलाव। तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से ये भुन चुका है, दूध और कैश्यू नट जो हमने डाला था बहुत अच्छी तरीके से बन गया, और जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो चलिए कोफ्ता भी रेडी है और ये ग्रेवी भी रेडी है। गैस को मैं बंद कर देता हूँ और चलिए करते हैं इसका बहुत अच्छा प्लेटिंग, और इसके साथ खाने वाला चीज़ बनाते हैं पनीर पुलाव। चलिए शुरू करते हैं पनीर पुलाव की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गैस को ऑन। गैस जब तक गर्म हो रहा है मैं थोड़ा प्याज को काट लेता हूँ। इसी के साथ मैं कुछ ग्रीन चिलीज भी ले लेता हूँ और इसी भी डालेंगे साथ में। और चलिए मैं इसको चिलीज को भी चॉप कर लेता हूँ। चलिए चिलीज भी चॉप हो गया है और हमारा जो पैन है, चलिए पैन भी गर्म हो चुका है। हमने चिलीज काट लिया है, ऑनियन काट लिया है। तो सबसे पहले डालते हैं पैन में घी। आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप तेल भी डाल सकते हैं, बट मैं भी प्रेफर करूँगा कि मैं इसे घी पे ही बनाऊँ, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। और इसी के साथ हम डालते हैं इस पे हमारे जो होल स्पाइसेस है, इलायची और सिनेमन डाल देते हैं। और उसी के साथ में डालता हूँ इस पर चिलीज, और उसी के साथ हम भुनेंगे प्याज को भी अपने, और इसे करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स।
बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए और इसे भूनते हैं। इसको भी हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी रंग तक हम इसे भूनते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी स्टेज पे मैं इसे डालता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसे बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। और इसे करते हैं मिक्स। और जिंजर गार्लिक डालते ही मैं इसमें डाल देता हूँ हमारा पनीर। पनीर भी चाहे आप अपने हिसाब से, आपको जैसे भी पसंद हो वैसे ले सकते हैं आप। और पनीर जब तक भुन रहा है, इसको मैं थोड़ी सी सीजनिंग कर देता हूँ नमक से। फिर डालते हैं थोड़ा सा नमक। चावल पे भी नमक होता है जब बॉईल करते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस पे डालते हैं चिली फ्लेक्स, पे डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और एक्स्ट्रा फ्लेवर, और इसे करते हैं मिक्स। और जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। और ठीक हमें इसे 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है बस। चलिए 2 मिनट हो गया और मैंने ये राइस को बॉईल कर रखा था, तो बॉइल्ड राइस को इस पे डाल देते हैं हम ऊपर से। आप चाहे तो अगर आपको पुलाव बना के डालना है तो आप पुलाव बना के भी डाल सकते हैं, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें वाइट राइस का यूज़ करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लफी होते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ मैं डाल दूँ इसमें थोड़ी सी दूध, दूध डालने के बाद मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा फूड सैफ्रॉन कलर है, ये थोड़ा सा डाल देते हैं बस। और उसी के साथ डालते हैं केवड़ा वाटर, थोड़ा सा खुशबू के लिए, और थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ी सी खुशबू के लिए। और उसके साथ मैं डाल देता हूँ थोड़ी किशमिश इसमें, थोड़ा कैशू नट्स, काजू नट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालता हूँ, जिससे इसका जो हीट है वो जनरेट हो जाएगा। पानी का यूज़ मैं सिर्फ हीट जनरेट करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि चावल हमने ऑलरेडी 80% पका रखा है, तो गैस को बहुत आस्ते कर लेते हैं। चलिए इसको लगा देते हैं ढक्कन और इसे पकने देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और उसका बाद हम करेंगे हमारे सोयाबीन के कोफ्ते और हमारा जो पनीर पुलाव है उसका एक बेहतरीन से प्लेटिंग, और देखते हैं कि वो खाने में कैसा होता है। तो चलिए हमारा जो चावल है वो भी बन चुका है, और चलिए चलते कोफ्ते को प्लेटिंग और दिखाते हैं कि मैं इसे कैसे प्लेट कर रहा हूँ। हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, चाहे तो आप इसे मिक्स भी करके कर सकते हैं, बट मैं इसे सर्व करूँगा तो सबसे पहले मैं नीचे का जो तय है वो ग्रेवी लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ कोफ्ते, और इसे लगाते हैं ग्रेवी इसके ऊपर। अब इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे पराठा हो जाए, नान हो जाए या राइस हो जाए। तो मुझे बहुत पसंद है कोफ्ता का जो ग्रेवी होता है उसके साथ राइस खाने के लिए, इसलिए मैंने राइस भी बना लिया। तो चलिए राइस को भी कर लेते हैं प्लेटिंग। काफ़ी अच्छी इससे खुशबू आ रही है, और चलिए देखते हैं कि पनीर का क्या हाल है। नीचे बिल्कुल परफेक्टली पनीर पका हुआ है, और बिल्कुल उसके नीचे जो हल्की हल्की ग्रिल का जो टेक्सचर होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो बिल्कुल आ चुका है।
चलिए मैं इसे करता हूँ प्लेटिंग बहुत अच्छी तरीके से। निकालते हैं इसे। चलिए पनीर मैंने लगा लिया है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा राइस और डाल लेते हैं। चलिए करते हैं इसका खूबसूरत सा प्लेटिंग एक। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन वेजिटेरियन डिश कोफ्ता, वो भी सोयाबीन का, और पनीर पुलाव मैंने बना लिया है और मैं करने जा रहा हूँ इसे बहुत मज़े से एंजॉय मेरी फैमिली के साथ। आप भी जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।